बेसिकली एमएससीडीसीएल का ही दोषी है, क्योंकि वो रिजर्वेशन क्यों दे रही है, वो फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों निकाल रही है। वो निजी वितरण कंपनी जो इंडिया में बड़े लेवल पे काम कर रही है, खुद पावर बनाती है, आप उनको टेंडर क्यों नहीं देते। ये डिमांड है राज्य सरकार से कि इस बार एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर ना निकालते हुए हर निजी कंपनी को आमंत्रित करें जो बिजली खुद बनाती है, ताकि कंपटीशन की सूरत में, जैसे आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से सस्ते मोबाइल फ़ोन, सस्ती मोबाइल सेवा हमको मिलती है, वैसे ही बम्बई करो की तरह हमें सस्ती पावर सेवा, बिजली सेवा हमें मिलेगी। इसीलिए हमने आज प्रांत अधिकारी को एक संवैधानिक प्रक्रिया आज हमने शुरू की है और ये आने वाले 5 महीना टेंडर होने तक चालू रही है। लेकिन माजी में जो हमसे गलतियां हुई थी, मैं खुद उसका दोषी हूं, मैं मानता हूं। क्योंकि किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर 2027 में ना हो। इसलिए जो भी मेरे प्रतिनिधि, जो विरोधी भी हैं, मैं उनको आगे रख के काम करना चाहता हूं। कि वजह यही है कि हम भिवंडी कर इस वक्त ये चाहते हैं कि आने वाले 20 साल के लिए टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी पे वापस मुसल्लित ना हो। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कांटेक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। देखिए, भिवंडी कर न्याय मंच के माध्यम से आज भिवंडी प्रांत कार्यालय उप विभागीय अधिकारी से मिलने के लिए भिवंडी कर न्याय मंच के शिष्टमंडल ने भिवंडी प्रांत कार्यालय पर आज माननीय उप विभागीय अधिकारी से मुलाकात करने के लिए आए थे। हमने एक ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार, खासतौर पे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, ऊर्जा खाता भी उनके पास है, उनसे एक ज्ञापन के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से एक मांग की है कि 2007 से भिवंडी शहर में एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी के रूप में टोरेंट पावर लिमिटेड कार्यरत है। अनगिनत मोर्चे हुए, अनगिनत संवैधानिक प्रक्रिया हुई, फिर भी टोरेंट पावर कंपनी एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी के रूप में अपना दूसरा टर्म भिवंडी में कंप्लीट करने जा रही है। जबकि महाराष्ट्र में एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर नागपुर में भी हुआ, जलगांव में भी हुआ, मालेगांव में भी हुआ, औरंगाबाद में भी हुआ। लोकल जनप्रतिनिधि का, आम नागरिक का विरोध के बाद औरंगाबाद में, जलगांव में और नागपुर में सरकार ने एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर रद्द कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भिवंडी कर कमजोर पड़ रहे हैं। 2027 में एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी के रूप में दोबारा टेंडर होने जा रहा है। एक आम नागरिक के होने के नाते, एक जागरूक नागरिक के होने के नाते, भिवंडी कर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड हैं, चाहे वो आमदार खासदार की सूरत में हो, चाहे वो नगर सेवक की सूरत में हो, चाहे वो महापौर उपमहापौर की सूरत में हो, चाहे वो हारे हुए हमारे सारे प्रतिनिधि हो, उन तक कम से कम ये बात रखें कि एमएससीडीसीएल का फ्रेंचाइजी का दोबारा टेंडर होने जा रहा है। और ये दोबारा टेंडर जो होने जा रहा है, तो हम राज्य सरकार से ये मांग किए हैं कि एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का दोबारा टेंडर 2027 में ना निकाले, क्योंकि वो टेंडर का है या टोरेंट पावर कंपनी का है। बेसिकली एमएससीडीसीएल का ही दोषी है, क्योंकि वो रिजर्वेशन क्यों दे रही है, वो फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों निकाल रही है। वो निजी वितरण कंपनी जो इंडिया में बड़े लेवल पे काम कर रही है, खुद पावर बनाती है, आप उनको टेंडर क्यों नहीं देते। एमएससीडीसीएल मतलब महावितरण, टोरेंट महावितरण से पावर लेती है और हमको सप्लाई करती है और अपना कमीशन खाती है। तो भिवंडी में बम्बई की तरह टाटा अडानी जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं आता। अगर सरकार एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर निकालेगी तो टाटा और अडानी क्यों टेंडर लेगी। जो खुद पावर बनाती है वो एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों लेगी। तो बेसिकली हमारी ये डिमांड है राज्य सरकार से कि इस बार एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर ना निकालते हुए
हर निजी कंपनी को आमंत्रित करें जो बिजली खुद बनाती है, ताकि कंपटीशन की सूरत में, जैसे आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से सस्ते मोबाइल फ़ोन, सस्ती मोबाइल सेवा हमको मिलती है, वैसे ही बम्बई करो की तरह हमें सस्ती पावर सेवा, बिजली सेवा हमें मिलेगी। इसीलिए हमने आज प्रांत अधिकारी को एक संवैधानिक प्रक्रिया आज हमने शुरू की है, और ये आने वाले 5 महीना टेंडर होने तक चालू रहेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया ये एक बहुत बड़ी ताकत है। प्रोटेस्ट तो ताकत है ही है, लेकिन माजी में जो हमसे गलतियां हुई थी, मैं खुद उसका दोषी हूं, मैं मानता हूं, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट करके हमेशा खामोशी अख्तियार की, और ये सही वक्त है। क्योंकि होता क्या है कि इलेक्शन होता है तो हम नेता प्रोटेस्ट निकालते हैं, उसका सियासी फायदा उठाते हैं, बहुत से लोग कमीशन खोरी भी करते हैं। लेकिन आज अगर हम MSCDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर होने देंगे, तो क्योंकि नियमावली में चेंजेस हो गई है 2023 में, आने वाले वक्त में MSCDCL की फ्रेंचाइजी 20 साल का टेंडर होगा, पहले 10-10 साल का होता था। तो 20 साल हमारी जनता, 20 साल हमारे नागरिक, 20 साल हमारे नौजवान को हम ये बोल रहे हैं, तो फिर से वही चीज़ें तो होने जा रही है। अभी आपने कहा कि लोग जब इलेक्शन आता है तो मोर्चा निकालते हैं, इलेक्शन आता है तो दूसरी चीज़ें करते हैं, तो अब टेंडर खत्म होने जा रहा है, तो आप भी आए हैं, तो आप भी देखिए, अगर हम 4 महीने के बाद आप भी बैठ जाएंगे, पता चला वो इसका चला गया, तो देखिए, दर हकीकत ये है कि शुरुआत तो करनी थी। एक बात तो 2007 के बाद नहीं, अभी जरूरी है शुरुआत, तो टेंडर अभी होने जा रहा है। मुमरा में 20 साल का टेंडर हुआ है, हमारे लिए उदाहरण है, और मैंने आपको सारा टेक्निकल पॉइंट बता दिया, जनता देख रही है आपके चैनल के माध्यम से। तो ये टेक्निकल पॉइंट देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्निकली अगर इम्प्लीमेंट हो तो सक्सेस होती है। तो मैं जो सिस्टम में बैठे मेरी पूरी बात कंप्लीट अगर हो जाए, फिर आप सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ जो शिष्टमंडल है ये इनकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे शहर की है, और आपके चैनल के माध्यम से सभी इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, महापौर हो, उप महापौर हो, चाहे वो माजी में इलेक्शन लड़ के हार गए हो, आमदार हो, खासदार हो, माजी नगर सेवक हो, सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब मिलके आप नेतृत्व करिए। नहीं, आप नेतृत्व करिए। नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने, मेरी बात अगर आप कंप्लीट होने देंगे तो उसके बाद सर जी, मैं अगर कंप्लीट कर लूँ पूरी बात तो फिर आपका सवाल ईजी होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप आइए, आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये मुहिम आने वाले 5 महीने में लगातार चलनी है। प्रोटेस्ट करना वो हमारा संवैधानिक अधिकार, हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सभी की गलतियों की वजह से आज आम नागरिक ये मान चुकी है कि टोरेंट का कोई बिगाड़ नहीं सकता। आम नागरिक ये मान चुका है, कि सबसे बड़ा रीजन ही पॉलिटिशियन है जी, जो पब्लिक ये मान चुकी है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिशियन ही पब्लिक को जमा करते हैं, उनको बताते हैं कि हम करेंगे और खामोश बैठ जाते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये पिछले 2007 से लेकर अब तक कंटिन्यू हो रहा है। सही बात है, तो इसके जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हैं ना, सही ना कहीं। सही बात है। मैं ये किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि MSCDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर 2027 में ना हो। इसलिए जो भी मेरे प्रतिनिधि, जो विरोधी भी हैं, मैं उनको आगे रख के काम करना चाहता हूं, कि वजह यही है कि हम भिवंडी का इस वक्त ये चाहते हैं कि आने वाले 20 साल के लिए टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी पे वापस मुसल्लित ना हो। वो ना आए तो वो नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे हम प्रेम से सबके पास गुलाब का फूल लेके जाएंगे। जो नहीं आएंगे, आने वाले वक्त में MSCDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर ना हो, इसका प्रोटेस्ट इस प्रांत कार्यालय पे नहीं, उन नेताओं के घर पर होगा। दादा भाई, सवाल एकदम सीधा है कि जनता आप पर और नेता पर भरोसा क्यों करेगी? देखिए, इसीलिए ये शुरुआत एक नॉन पॉलिटिकल की गई है, भिवंडीकर न्याय मंच के माध्यम से की गई है। एक रिजर्वेशन हम डाल देते हैं किसी पॉलिटिकल फंड के नाम से मोर्चा निकाल के, तो वो लोग आते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि भिवंडी शहर की 12 से 13 लाख जनता और भिवंडी ग्रामीण की 7 से 8 लाख जनता त्रस्त है। लेकिन हो रहा क्या है कि आम नागरिक ने ये बात को एडॉप्ट कर लिया है कि टोरेंट का कोई बिगाड़ नहीं सकता। गलती हमारी है, मैं खुद अपने आप को दोषी मानता हूं, लेकिन हम सभी नेताओं ने जो गलती की है, अगर इसको बरकरार रखे, ये सोचते हुए
ये सोचते हुए कि चुनाव नहीं है, ये सोचते हुए चुनाव नहीं है अभी मोर्चा क्यों निकालना, चुनाव नहीं है अभी धरना क्यों करना, चुनाव नहीं है अभी ये बात क्यों करना, तो MSCDCL की दोबारा टेंडर हो जाएगा। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि MERC में हमारे जितने इलेक्टेड मेंबर है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में सबके पत्र जाएं, हम फर्दन आमदार खासदार सबसे मिलेंगे, मांझी के सारे लीडर से मिलेंगे, उनके पत्र के माध्यम से हम MERC से मांग करेंगे कि MSCDCL के फ्रेंचाइजी का टेंडर निकलने से पहले पब्लिक की सूचना हरकत का प्रोसेस किया जाए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या भिवंडी की जनता ये चाहती है कि टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी में वापस आए? आप टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे थे। तीन मुद्दों को